3, पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद अब आया पार्ट 3। ये बहुत सारे हैं क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे कम से कम 1000 विचार तो पढ़े हुए होने चाहिए व्यक्ति को। ये थोड़ी था 2 विचार पढ़े और बात बन गई, 1000 विचार पढ़ोगे तो ही तो पता चलेगा कि कौन सा सबसे अच्छा है, मुझे कौन सा अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर टाइम काउंट्स। काउंट्स का मतलब होता है हैज़ इम्पॉर्टेंस। आपके टाइम की हर मिनट महत्व रखती है इफ़ यू मेक इट काउंट। लेकिन आपको इसका महत्व खुद क्रिएट करना पड़ेगा। इफ़ यू मेक इट का मतलब इफ़ यू क्रिएट इट्स इम्पॉर्टेंस, इफ़ यू नो इट्स इम्पॉर्टेंस, इफ़ यू नो इट्स वैल्यू। एक एक टाइम की एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट से एक एक घंटा, घंटे से दिन, दिन से साल बनते हैं। स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस। वो ज़माने गए जब लोग कहते थे हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आजकल हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का। रिक्शा वाला भी हार्ड वर्क कर रहा है, फार्मर भी हार्ड वर्क कर रहा है, लेबरर भी हार्ड वर्क कर रहा है। कितने लोग हार्ड वर्क में लगे हुए हैं। हार्ड वर्क से सिर्फ पेट भर सकता है, रोटी मिल सकती है, वो भी जैसे तैसे। लेकिन स्मार्ट वर्क से सब कुछ मिल सकता है। स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आज का ज़माना स्मार्ट वर्क का है। ओवर कॉन्फिडेंस कंज्यूम्स कॉमन सेंस। एलिट्रेशन क्रिएट कर देता हूँ मैं थोड़ा बहुत। ज़रूर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस खा जाता है। कंज्यूम मीन्स जैसे हम खा जाते हैं, कंजम्पशन। कॉमन सेंस मीन्स कॉमन सेंस, सोचने समझने की शक्ति। ज़रूर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसलिए और कॉन्फिडेंस में आप कॉमन सेंस को मत खोइए। इफ़ लाइफ इज़ अ गेम प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट स्ट्रांगली। यदि जीवन एक गेम है, अगर ये दुनिया खेल तमाशा है, तो आपको अपनी पूरी ताकत के साथ और स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है खुद को। प्रिपेयर योर सेल्फ स्ट्रांगली एंड विद ऑल योर माइट। माइट मतलब स्ट्रेंथ, मसल पावर, माइंड पावर, मेंटल एबिलिटी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड मैक्सिमम आउटपुट शुड बी आवर गोल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, तो उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। ये नहीं कि आप डिलीट करो, क्या ज़रूरत है, पीएचडी करो, एमफिल करो। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं करो, करो, बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बनने का मौका मिलता है, उससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, यही सक्सेस का सीधा सा फंडा है। इकोनॉमिक्स भी यही सिखाती है कि हमारा इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आउटपुट कम है तो फिर बेकार है। इफ़ यू फॉल, यस, यदि आप गिर जाते हैं, डोंट रिमेन फॉलन, विवेकानंद ने कहा है, तो गिरे मत रहिए, बट बाउंस बैक विद डबल्ड एनर्जी। दोगुनी शक्ति के साथ फाइट के अंदर बाउंस बैक कीजिए, जैसे वो बॉक्सर करते हैं, आपने देखा होगा। नो वन गेट्स ए परफेक्ट वर्ल्ड। किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सबको सब चीज़ें इस दुनिया में नहीं मिलती। जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहो, और जो नहीं मिला, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो, जो मिल गया है उसके लिए गॉड का थैंक्स करो। ओनली गॉड इज़ परफेक्ट, ये समझ लीजिए, सिर्फ गॉड ही परफेक्ट है, मैन इज़ इम्परफेक्ट। आदमी अपूर्ण है। इसलिए किसी की कमियां निकालने से पहले ये समझ लो कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। डन इज़ डन, केयर इज़ नन। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। डन इज़ डन, जो हो गया सो हो गया। केयर इज़ नन, केयर यहाँ मतलब चिंता, चिंता से कुछ नहीं होगा। इज़ नन मीन्स इज़ नथिंग, केयर करने से कुछ नहीं सुधरने वाला। नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, एक ग्रीस प्रोवर्ब है ये। खुद को जानो, ये जानो वो जानो से पहले खुद के माइनसेस पल्सेस, अपने पॉजिटिव नेगेटिव, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को जानो। इसका मतलब खुद को जानना सबसे बड़ी जानकारी है। जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर बाद की बात है, पहले अपने बारे में जान लो। मेरी कैपेसिटी, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी एबिलिटी क्या है। 2 ही शब्दों में पूरी देश की शिक्षा का निचोड़ है ये। डोंट शो योर वुंड्स, ये एक जनरल सी बात है, एडवाइस है। अपने घाव ना दिखाइए दूसरों को, और दे विल स्प्रिंकल, नहीं तो उस पर छिड़क देंगे नमक, टाटा नमक एंड चिल्ली पाउडर, और MDH का चिल्ली पाउडर। फिर करते रहना खुजली। औरों को घाव मत दिखाओ, औरों को जख्म मत दिखाओ, नहीं तो उनको कुरेद देंगे, उनको हरा ही रहने देंगे, उनको भरने नहीं देंगे। दुख दर्द की ज़्यादा बातें औरों को मत बताओ, नहीं सकेंगे, परेशान आत्मा है। एन आर्मी ऑफ लॉयंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस। शेरों की एक सेना, जिसका सेनापति गीदड़ होगा, इज़ नॉट सो गुड, वो इतनी अच्छी सेना नहीं साबित होगी। एज एन आर्मी ऑफ जैकल्स लेड बाई ए लायन,
इससे अच्छा तो होता चाहे आर्मी गीदड़ों की होती लेकिन सेनापति शेर होता। अर्थात हु इज़ योर रोल मॉडल, हु इज़ योर टीचर, हु इज़ योर गाइड, वो क्या है, उसकी इंस्पिरेशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। करप्शन इज लाइक वाइट एंड्स, करप्शन दीमक की तरह है। इट ईट्स द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ ए नेशन, ये किसी भी राष्ट्र के मेन ऑर्गन्स, मेन हिस्सों को, मेन पूरे प्रशासन को ही खा जाता है, सब कुछ हजम कर जाता है। वाइटल ऑर्गन्स होता है जैसे हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर इट्सेट्रा इट्सेट्रा। कहावत है अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। अर्थात जिसके सिर पे जिम्मेदारी का बोझ होगा वो चैन से नहीं सो सकता, उसको हमेशा ही बेचैनी रहेगी, थोड़ी सी टेंशन रहेगी, क्योंकि टेंशन रहनी भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको टेंशन इस बात की काम होगा कैसे, काम को अटकाना नहीं है उसे, काम को करना है, इसलिए उसको थोड़ा सा अनरेस्ट रहेगा। अनईजी मीन्स अनरेस्ट भी होता है। नेवर आर्ग्यू विद अ फूल, किसी मूर्ख के साथ बहस मत करो। आर्ग्यू होता है बहस करना, भिड़ना। बिकॉज यू कैन नेवर मेक हिम और हर रियलाइज, क्योंकि आप उसे कभी भी एहसास करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एहसास करना ही नहीं चाहता। इसलिए टू आर्ग्यू विद ए फूल इज जस्ट टू प्रूव दैट यू आर अ बिगर फूल, यू आर अ डैम फूल। आप गोभी का फूल हैं, सूरजमुखी का फूल हैं। अगर आप मूर्ख से बहस कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि मैं तुमसे भी बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं है कि तुम मूर्ख हो। मूर्ख को बस छोड़ दो, लिव हिम टू हिज फेट, उसको उसके भाग्य पे छोड़ दो। सो डू वॉच दिस वीडियोज़ एंड शेयर देयर लिंक so that others may be benefited and you may realize their value in your life.